ओम शांति। आज है 11 नवंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। तो दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो यानी बाबा याद रहेगी। याद बाबा परमात्मा को याद करते रहेंगे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। यानी खुशी में रहेंगे तो खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। प्रश्न किया है बाबा ने बच्चों को, किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। उत्तर है, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। जब अपने सत्य स्वरूप में आते हैं तभी खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है, माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मूंझना नहीं है। बाबा कहते, बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करो। तो ये सब क्या है, देह और देह अभिमान की और देह के भान की 63 जन्मों से आदत पड़ी हुई है ना। अपने ही सत्य स्वरूप को भूल गए तो वो अपने सत्य स्वरूप को याद करने में, उसमें रहने में, टिकने में, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है। लेकिन खुशी का पारा भी तभी चढ़ता है क्योंकि आत्म अभिमानी, आत्म स्मृति आने से ही आत्मा के जो मूल गुण हैं वो इमर्ज होते हैं। मीठा बाबा याद आता है तो माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी, है ना। तो लेकिन माया भी दुष्टर है, वो भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है, तो वो भी देह अभिमान में लाने की पूरी कोशिश करती है, लाती रहेगी। लेकिन बाबा कहते कि इसमें मूंझना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। बाबा कहते, बच्चे माया के तूफान से डरो मत, है ना। तो सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा रूहानी बाप रूहानी बच्चे को समझा रहे हैं, वह शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है, वह है ही निराकार, है ही निराकार, दे लेता ही नहीं, पुनर्जन्म में नहीं आते। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मैं हूँ परमपिता परमात्मा। परमपिता को देह होती नहीं तो उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे, तो उनके तो देह है ही नहीं तो उन्हें भी देही अभिमानी नहीं कहेंगे। वह तो है ही निराकार, तो वो सदैव ही निराकार है, सदा निराकार है। बाप कहते हैं मुझे अपनी देह नहीं है। तुमको तो देह मिलती आई है ना, तो अब मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो, यानी अपने सत्य स्वरूप में आओ। तब तुम्हारे सत्य गुण, मूल गुण इमर्ज होंगे। तो अगर विश्व का मालिक बनना है तो कोई डिफ़िकल्ट बात है नहीं। हाँ, तो कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है विश्व का मालिक बनना है। तो बाबा कहते हैं अपने देह अभिमानी स्वरूप में आओ। बाप कहते हैं देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। सदैव बुद्धि में याद रहे हम आत्मा है। तो पापा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने संकल्पों से ये देह भान की जो दुनिया क्रिएट कर ली है ना, तो वहीं से दुख आते हैं। मैं मेरा लगा देते हैं, मेरा तेरा और शुरू हो जाता है। ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब देह अभिमान से ही आते हैं, देह भान से आते हैं।
तो फिर बाबा कहते हैं कि स्वयं को आत्मा समझो, मेरे समान बनो, देह अभिमान को छोड़ो, मेरे समान बनो। इसीलिए कहते हैं क्योंकि संकल्पों से न्यारे हो जाओ, देभान से न्यारे हो जाओ। जो इतना विस्तार किया है संकल्पों का, उसको सार में लाके, है ना, संकल्पों से उपराम हो जाओ। तो हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप तो निराकार हैं, परंतु हमको पढ़ाई कैसे, है ना। बाप अब निराकार हैं तो वो पढ़ाई कैसे, इसलिए बाबा इस तन में आकर पढ़ाते हैं। इसीलिए उन्हें किसी न किसी के शरीर की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा के तन में आकर पढ़ाते हैं। उनके मुख को यूज़ करके, है ना, तो वो फिर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। गौ मुख दिखाते हैं ना, अब गऊ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती, तो यहाँ स्थूल दुनिया में गौ मुख दिखा दिया कि गौ मुख से गंगा निकल रही है। असल में ये ब्रह्मा बाबा के मुख से जो शिव बाबा ने ज्ञान की गंगा बहाई, यानी ज्ञान दिया, है ना, तो वो उसका सिंबॉलिकल है। तो माता को भी गौ माता कहा जाता है। तुम सब गौ हो, तो यह ब्रह्मा तो गौ नहीं है ना। तो गौ माता, हम माताओं को बाबा ने कहा, तो बाबा कहते तुम सब गौ हो, यह ब्रह्मा तो गौ नहीं है। मुख द्वारा ज्ञान मिलता है, बाप की गौ तो है ना, नहीं है ना। तो बैल पर भी सवारी दिखाते हैं, वह तो शिव शंकर एक कह देते हैं, है ना। तो स्थूल दुनिया में शिव और शंकर एक को ही कह देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो शिव शंकर एक नहीं है। शिव तो है ऊंचते ऊंच, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। कल भी पापा ने बताया कि शिव हैं ऊंचते ऊंच, और फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। तो ब्रह्मा है सूक्ष्म वतन वासी, तो ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त स्थिति जो है वो है सूक्ष्म वतन वासी। तो तुम बच्चों को ब्रह्म विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकाल समझाना पड़ता है, और निडर भी बनना है। तुम बच्चों को ही खुशी है, तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं, हमको बाबा पढ़ाते हैं। भगवान उवाच भी है, हे बच्चे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। कौन कहते हैं? शिव बाबा। भगवान उवाच भी है, हे बच्चे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। भल कहाँ भी जाते हो, सेंटर्स पर जाते हो, बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। तो हर एक को अनुभव है, हर एक बच्चे को ये अनुभव है, बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। स्वयं परम पिता परमात्मा हमारे सम्मुख हैं और हमें पढ़ाते हैं। तो जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा करते रहो। तो जो मुरली चलाते हैं बाबा, रोज़ मुरली में नए नए पॉइंट्स बताते हैं, और जिसकी जैसी भी क्वेश्चन हो तो उसके आंसर भी बाबा देते हैं। तो बाबा बाबा करते रहो, यह भी तुम्हारी यात्रा हुई। योग अक्षर शोभता नहीं, है ना। तो यह भी क्या है? याद की यात्रा है। तो बाबा कहते ये हर एक की अपनी जर्नी है। योग अक्षर शोभता नहीं। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं, है। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में जो अमरनाथ बद्रीनाथ की यात्रा, यहाँ पर मनुष्य स्थूल दुनिया में अमरनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए पैदल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर, तो यहाँ तो रूहों के घर जाने की बात है, यहाँ पर कोई पैदल चलने की बात नहीं है। तुम जानते हो यह बेहद का नाटक पूरा होता है। बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं, बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस से, रोल कॉन्शियसनेस से अपने आत्मिक समृद्धि में
लाकर अपने साइलेंस में स्थित होकर साइलेंस बीइंग बनाने के लिए। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं, तो हर एक आत्मा को 63 जन्मों से यही पुकारती है कि हम पतित को पावन बनाओ, हमें लिबरेट करो दुखों से, क्योंकि अपने ही सत्य स्वरूप को भूल गए तो पतित बन गए। पतित थोड़े ही मुक्ति को पाएंगे, यानी जब तक इस बॉडी में मूवमेंट है। साइलेंस के ऊपर क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो जब तक मूवमेंट में है तब थोड़ी मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं हे आत्माओं तुम पतित बने हो, यानी अपने साइलेंस से फिर तुम मूवमेंट में आ गए हो। रोल कॉन्शियसनेस में, बॉडी कॉन्शियसनेस में अपने सत्य स्वरूप को ही भूल गए, तो वह शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करते जाते हैं। पतित समझते हैं अपने आप को, तो देह और देह के संबंधों को ही मैं मेरा लगा के अपने आप को पतित कर लिया। तो बाबा कहते हैं अब फिर गंगा में स्नान करने जाते हैं। तो शरीर को, जो कि 5 तत्वों की शरीर मिला हुआ है, उसे ही साफ करते रहते हैं। तो आत्मा को तो वह निर्लेप समझ लेते हैं, ऐसा समझते हैं कि आत्मा पर कोई लेप छेप नहीं होता, तो आत्मा को निर्लेप समझ लेते हैं। बाबा समझाते हैं मूल बात है ही आत्मा की। कहते भी हैं पापात्मा पुण्यात्मा। जब तक अपनी आत्मिक स्मृति में नहीं आते, सत्य स्वरूप में नहीं आते, परमात्मा को याद नहीं करते, मूल बात है ही आत्मा की। बॉडी को तो लाइट शाइन करने वाली आत्मा ही है। मन, बुद्धि, संस्कार, कर्मेंद्रियों को आत्मा ही चलाती है। तो बाबा कहते भी हैं कि पाप आत्मा पुण्य आत्मा। जब मन के वश होकर आत्मा ही पाप आत्मा और पुण्य आत्मा बनती है। तो यह अक्षर अच्छी रीति याद करो। समझना और समझाना है, तुमको ही भाषण आदि करना है। समझना और समझाना, तुमको ही भाषण आदि करना है, यानी वो भाषण यानी भाषना है ना। तो जितना जितना अपने आत्मिक स्मृति में रहकर भाषण करते हैं, यानी वो भाषना देते हैं, तो अपने आप ही अंदर दूसरों को भी वो भाषना आती है वो परमात्मा की। तो गांव गांव में, गली गली में नहीं जाएंगे, तुम घर घर में यह चित्र रख दो। 84 का चक्र कैसे फिरता है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। तो सीढ़ी के चित्र में पूरा दिखाया हुआ है कि कैसे 84 का चक्र फिरता है, कैसे सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर में जाकर अपने स्मृति को भूल जाते हैं और देवभान में आ जाते हैं। तो सीढ़ी में ये बड़ा क्लियर चित्र दिखाया हुआ है। तो अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। सतो प्रधान बनो यानी अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आओ, है ना। तो ये मूवमेंट को, जो कि स्क्रीन पर एक मूवमेंट चल रही है, तो मूवमेंट से उपराम होकर साइलेंस में स्थित हो जाओ, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाओ। अपने घर जाना है, मैं हूँ ही साइलेंस बीइंग, है ना। पवित्र बनने बगैर तो घर जाएंगे नहीं, पवित्र बनने बगैर तो घर जाएंगे नहीं, यानी सुपर कॉन्शियसनेस के बिना घर जाएंगे नहीं। यही फुरना लगे रहे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत ख्यालात आते हैं, आगे नहीं आते थे। 60 जन्मों से जो संकल्पों की दुनिया रची है, संकल्प क्या है, हमारी ही रचना है ना। तो जो रचना रची है वो फिर विदाई लेने आते हैं, लेकिन उसमें फंसना नहीं है, देखते हुए भी देखना नहीं है, साक्षी होकर देखना है। मैं मेरा नहीं लगाना, मैं मेरे से उपराम। बाप कहते हैं तुम यह ख्याल नहीं करो, आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़ी थे। अभी तुमको बाप की याद में रह माया पर जीत पानी है। युद्ध के मैदान में नहीं थे, इतने 63 जन्मों से संकल्पों की दुनिया में, इस मैं मेरे में, देवभान की दुनिया में फंसे हुए थे, है ना। तो युद्ध तो था ही नहीं। तो मन जो था, मन के वश में, आत्मा मन के वश में थी।
लेकिन अभी तुमको बाप की याद में रहे माया पर जीत पानी है, क्योंकि माया पर जीत पानी है, अपने सत्य स्वरूप में आना है। इसलिए बाबा की बाप की याद में रहे माया पर जीत पानी है, यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहना, अपने सुपर कॉन्शियसनेस में आना है। तो यह घड़ी घड़ी याद करते रहो, तो यह घड़ी घड़ी याद करते रहो कि कहीं मैं मूवमेंट में तो नहीं आ जाती, है ना। मैं क्या हूँ? साइलेंस बीइंग। ये संकल्पों की दुनिया मेरी नहीं है। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी याद करते रहो, अपने आप को याद कराते रहो कि मैं हूँ ही साइलेंस बीइंग। गांठ बांध लो, जैसे माताएं गांठ बांध लेती है ना, तो पुरुष लोग भी फिर नोटबुक में लिखते हैं। तो कोई बात को याद करना हो तो माताएं गांठ बांध लेती हैं और पुरुष लोग भी बुक में नोट कर लेते हैं। तो तुम्हारा तो यह बैच अच्छी निशानी है। बैच को देखा तो लक्ष्य याद आ गया, तो ये अच्छी निशानी है, तो याद आ गया। तो हम प्रिंस बनते हैं। यह है ही बैगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी, है ना। बैगर टू प्रिंस यानी जो रोल में अपने आप को रोल समझ लिया था, तो अब फिर से अपने सत्य स्वरूप में, जहाँ संपन्नता है, सुख है, शांति है, आनंद है ना, फिर से वो प्रिंस, वो अपने आत्मिक समृद्धि, अपने मूल गुणों को एक्वायर करते हैं। तो गॉडली यूनिवर्सिटी है, इसमें बैगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। तुम प्रिंस थे ना, श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था। जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है, वह है हद की बातें। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी है, स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे ना, इसलिए उनको सभी प्यार करते हैं, है ना। स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस या ना, उन्होंने अपनी वो हाईएस्ट स्टेज आत्मा की प्राप्त की, प्रारब्ध प्राप्त की। तो बाबा कहते कि उनको सभी प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो श्रेष्ठ थे, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में थे। तो श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं। करना तो दोनों को चाहिए, पहले तो राधा को करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है क्योंकि वह वारिस बनता है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है। पति के लिए ही कहते हैं यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है, स्त्री के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में तो माताओं की महिमा है। तो जहाँ जैसे यहाँ पर पुरुष प्रधान और दुनिया कही जाती है, तो लेकिन सतयुग में तो माताओं की बहुत महिमा है। माताओं की महिमा है। स्त्री पुरुष वहाँ पर दोनों समान हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनकी शक्तियाँ, उनकी जो मूल गुण हैं, दोनों के बराबर हैं। तो पहले लक्ष्मी, फिर नारायण। अम्बा का कितना रिकॉर्ड रखते हैं। ब्रह्मा की बेटी है ना, तो सरस्वती जो कि अम्बा बनी, तो उनको ब्रह्मा की बेटी कहा जाता है। ब्रह्मा का इतना नहीं है, ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है ना। ब्रह्मा की महिमा इस दुनिया में इतनी नहीं है, लेकिन अम्बा की महिमा बहुत करते हैं। ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है, जहाँ मेले आदि लगते हैं। अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है। वास्तव में यह सब मेले मेला बनाने के लिए ही हैं। तो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग में कर्म कांड है कई तरह के। पापा कहते हैं कि 63 जन्मों से सिर्फ महिमा करते आए, तो ये भी मेले मेला का बनाने वाले, यानी देवभान में लाने वाले। तुम्हारा मेला है स्वच्छ बनने के लिए, यानी अपने आत्मिक समृद्धि, अपने सत्य स्वरूप में जाने के लिए, है ना। तो हमारा ये गॉडली यूनिवर्सिटी, ये मेला है स्वच्छ बनने का। स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है ना। तो आत्मिक समृद्धि में रहने के लिए परमात्मा को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आत्मा को स्वच्छ और
पवित्र बनाने की बात है, तो पानी से तो सिर्फ शरीर को स्वच्छ किया जा सकता है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होता, उससे आत्मा पर तो कोई असर नहीं। तो गीता में भी भगवान उवाच है मन मना भव। हाँ, तो गीता में भी कहा है मन मना भव, यानी मन, ये स्थूल मन को, ये रोल कॉन्शियसनेस के मन को परमात्मा को समर्पण कर दो। आदि और अंत में यह अक्षर हैं। तुम बच्चे जानते हो हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है, सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो और तमो भक्ति होती है। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सबकी करते हैं। हाँ, तो पहले पहले तो सिर्फ एक की भक्ति करते थे तो सतो थी। धीरे धीरे और जो इष्ट देव हैं उनकी करने लगे, तो अब तो बाबा कहते कि मिट्टी पत्थर तत्वों की, आकाश जल वायु, है ना, इन सब की भी, पानी नदी, इन सब की भी भक्ति करते हैं। तो बाबा कहते कि कितनी तमो प्रधान हो गई। तो यह सब है अंधश्रद्धा, यानी जिस जिससे भी जो प्रकृति के तत्व हैं उनसे भी कुछ न कुछ मिला तो ये अंधश्रद्धा है, तो इसलिए उन्हीं की भक्ति करने लगे। तो इस समय तुम संगम पर बैठे हो, यह उल्टा झाड़ है ना, ऊपर में है बीज यानी शिव बाबा, और बाकी सभी आत्माओं का उल्टा झाड़ है। तो बाप कहते हैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूँ। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सैपलिंग लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, है ना। तो जब झाड़ उगता है तो उसके जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ते जाते हैं, जब वृद्धि को पाते हैं तो नए पत्ते निकलते जाते हैं। इस तरह से विस्तार बढ़ता जाता है। तो बाबा कहते हैं कि अभी देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं, है ना, यानी दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए, तो अपने को हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में हिंदू हैं ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। तो वास्तव में हिंदू जिस धर्म जो बोल कह दिया गया है वो है देवी देवता धर्म, सनातन देवी देवता धर्म। उसे ही फिर बाद में हिंदू धर्म के नाम दे दिया गया। तो हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, है ना। हिंदुस्तान का नाम वास्तव में क्या है? भारत, जहाँ देवताएं रहते थे। और किसी देश का नाम नहीं बदलता, इनका नाम बदल दिया है ना। और किसी देश का नाम ही नहीं बदलता। अनादि आदि जो खंड कहा गया है वो भारत देश ही था, तो और सिर्फ भारत का ही नाम चेंज कर दिया गया है, लेकिन और किसी का नाम, इनका नाम बदल दिया है, हिंदुस्तान कह देते हैं, और किसी देश का नाम नहीं बदलता, क्योंकि वो है ही बाद में खंड उत्पन्न होते हैं। तो बौद्धि लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है, वह तो अपने धर्म को बौद्धि ही कहेंगे। हाँ, जो बौद्धि धर्म है, बौद्ध धर्म है, वो भी बाबा कहते हैं उसको जापान या चीनी नहीं कहेंगे, तो क्योंकि वहाँ उनका उद्गम हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म को बौद्धि ही कहेंगे। तो तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, लेकिन इसे फिर भी हिंदू कह दिया, हिंदुस्तान के नाम से हिंदू कह दिया। अगर कोई कहे भी तो बोलो वह धर्म कब और किसने स्थापन किया, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी कर दी है ना। तो कल्प की आयु ही मतलब इतनी मान्यताएं, इतनी गलत मान्यताएं हैं कि 84 लाख योनियाँ, 84 लाख वर्षों का एक कल्प कह दिया है, 84 लाख। तो बाबा कहते हैं कि इतनी लंबी चौड़ी कर दी है कि इसको कहा जाता है अज्ञान, अंधेरा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए हैं।
इसलिए घोर अंधियारा कहा जाता है ना। तो बाबा कहते हैं एक तो धर्म का ही नहीं पता, और जो दूसरा लक्ष्मी नारायण का राज्य है ये पता है लेकिन इसे दूर कर दिया, तो यानी कितना घोर अंधियारा है। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं, सिर्फ किसको सुनाओ, यह सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, है ना। ज्ञान सागर तो एक शिव बाबा है, उसमें से एक लोटा यानी थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं कि शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यह जैसे चुल्लू पानी हुआ ना, यानी थोड़ा सा ज्ञान हुआ। कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर ले जाते हैं, कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं, यानी ज्ञान धारण करने की बात है कि कोई तो ज्ञान को अच्छे से समझते हैं, कई अच्छे से स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर के ले जाते हैं। हाँ, तो जैसे जैसे जिसकी आसक्ति, जैसे जैसे जिसकी समर्थता, वैसे वैसे वो ज्ञान को उठाते हैं। और कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं, रोज एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ पीते हैं। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर कर ले जाते हैं, फिर मंगाते रहते हैं, है ना। गंगा को ही उन्होंने ज्ञान समझ लिया तो उसको भर कर ले जाते हैं, उसकी बहुत महिमा करते हैं, फिर मंगाते भी रहते हैं। जो विदेशों में रहते हैं विलायत में, तो वो फिर मंगाते भी रहते हैं, उसकी महिमा है, उसकी श्रद्धा से बहुत उसको गंगा जल को बहुत महत्व देते हैं। तो यह तो सारा पानी पहाड़ों से ही आता है, ऊपर से भी पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे 100 मंजिल तक के बनाते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं होगा, है ना। तो सतयुग में तो आता जमीन होगी, तो धरती की मतलब उनको कोई कमी नहीं होगी। तो यहाँ पर तो बाबा कहते हैं कि 100 मंजिलों तक के भी बिल्डिंग्स तैयार करते हैं, लेकिन सतयुग में ऐसे नहीं होगा। वहाँ तो तुमको ज़मीन जी इतनी मिलती है कि बात मत पूछो। यहाँ रहने के लिए ज़मीन नहीं है, तब इतने मंजिल बनाते हैं। वहाँ अनाज भी अथाह पैदा होता है, कहाँ, सतयुग में। तो जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है तो जला देते हैं, यह है मृत्यु लोक, है। तो अमेरिका में बहुत अनाज होता है, इतना होता है कि उनका यूज़ का ही नहीं होता, तो फिर उसे जला देते हैं। यह मृत्यु लोक है, वह है अमर लोक। सतयुग है अमर लोक। आधा कल्प वहाँ तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस ना सके। यानी सतयुग और त्रेता युग में काल अंदर घुस नहीं सकता, क्योंकि विकार ही नहीं होते, पता ही नहीं कि विकार होते क्या है, इच्छा क्या होती है, तेरा मेरा क्या होता है। अपने आत्मिक समृद्धि में रहते हैं। सोचो कितनी सुंदर दुनिया होगी, है ना। तो उन्हें पता ही नहीं कि इच्छा क्या होती है। हर चीज़, हर प्रकृति संपन्न आत्माएं अपने श्रेष्ठ अवस्था में, सुपर कॉन्शियसनेस में, है ना। किसी को तेरा मेरा समझ ही नहीं आता उनको, इतनी सुंदर दुनिया। तो काल अंदर घुस ना सके, यानी देहभान है ही नहीं। तो इस पर एक कथा भी है, यह है बेहद की बात। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बनाई है ना। बेहद की बातों से ये संगम युग की यादें, फिर हद की कथाएं बैठकर बना दी हैं। ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब तो कितना बड़ा कर दिया है, यानी उसमें ही ऐड ऑन करते गए कुछ कुछ, जैसे जैसे जिसको समझ आए, जिसको समृद्धि आई, तो उसमें ऐड ऑन करते गए। शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी भी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए जाते हैं, ऐसा तो कोई होते नहीं, है ना। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र भाई, मतलब उनको श्रेष्ठ दिखाने के लिए उनके ऐसे बड़े बड़े चित्र बना दिए, लंबे बना दिए,
और ऐसे तो कोई होते नहीं, प्रतिमा बनाते हैं बड़ी बड़ी। तुम बच्चों को तो यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। हम पढ़कर यह बन रहे हैं, यानी लक्ष्मी नारायण का, जो कि आत्मा की अवस्था है जिसमें आत्मा श्रेष्ठ अपने सुपर कॉन्शियसनेस में होती है। तो बाबा कहते हैं कि उस सेम ऑब्जेक्ट को घर घर में रखना चाहिए कि हम यह पढ़कर यह बन रहे, यानी याद रहे अपना एम ऑब्जेक्ट, अपना टारगेट। फिर रोना थोड़े ही चाहिए, जो रोते हैं वह खोते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है ना। तो देह अभिमान में आ जाते हैं, फिर तेरा मेरा करना शुरू कर देते हैं हम, जो मैं हूँ ही साइलेंस बीइंग, और मोमेंट में फिर चले जाते हैं कि मोमेंट स्क्रीन के ऊपर जो चल रहा है उसमें फंस जाते हैं। तो बाबा कहते कि तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है, यानी अपने सत्य स्वरूप में, अपने कॉन्शियसनेस में, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आत्मा को टिकाना है। इसमें ही मेहनत है। आत्म अभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है। आत्म अभिमानी बने तो फिर कोई दुख है ही नहीं, सुख ही सुख है। अपने मूल गुणों की इमर्ज हो जाते हैं, सुख, शांति, आनंद, संपन्नता। तो आत्म अभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है। फिर ये तेरा मेरा, ये विकार, तो ये पांच तत्वों की दुनिया, ये सब इससे डिटैच। मीठा बाबा याद आता है ना। फिर आत्मा की स्मृति से परमात्मा ही याद आता है कि मैं हूँ ही साइलेंस बीइंग। तो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, बाबा से नई दुनिया का, नया सतो प्रधान दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं। भाग्यशाली रथ यानी ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो हमें आकर पढ़ाते हैं, उनके तन में अवतरित होते हैं। रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो, है ना। बुद्धि योग हमेशा बाबा से ही लगा रहे, चाहे इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया से कोई आसक्ति नहीं, वैराग्य आना चाहिए, कोई राग नहीं, सिर्फ बाबा बाबा ही करते रहो, तभी इस अतीत दुनिया से उस पवित्र दुनिया में जा सकेंगे। तुम आधा कल्प के आशिक हो। भक्त भगवान को याद करते हैं, भक्त हैं अनेक। आधा कल्प के आशिक हैं, यानी द्वापर से लेकर कलयुग तक परमात्मा को याद किया, है ना। याद की यथार्थ रीति नहीं पता थी, लेकिन भक्ति तो की। भक्त भगवान को याद करते हैं, भक्त हैं अनेक। ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं। तो यहाँ पर जब भक्ति में होती हैं तो अपने अपने इष्ट देव को, जहाँ से उन्हें सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होती है, उनको फिर चित्रों के रूप में, मूर्तियों के रूप में पूजते हैं, उनको याद करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ज्ञान में तो सिर्फ एक बाप को, सिर्फ शिव परमात्मा को ही याद करते हैं, वही सबका बाप है। समझ आ गई कि सत्य पिता कौन है आत्माओं का, फिर उसी को याद करते हैं। तो ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, तूफान तो माया के आएंगे ही। हाँ, तूफान तो माया के आएंगे, जब तक अपने कॉन्शियसनेस में नहीं टिकते हैं, जब तक अपनी हाईएस्ट स्टेज ऑफ द सोल एक्वायर नहीं करते हैं और टारगेट पे नहीं पहुंचते, सतो प्रधान नहीं बनते, तब तक तूफान तो आएंगे, माया आएगी। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे मैं हूँ, है ना। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि सबसे जास्ती तूफान तो मुझे ही आते हैं, क्योंकि मैं ही सबसे आगे हूँ, है ना। तो हमारे पास आते हैं तब तो मैं समझता हूँ बच्चों के पास कितने आते होंगे, है ना। बाबा कहते हैं कि मेरे पास आए, मेरे पास तूफान इतने आए,
तभी तो मुझे पता है कि भाई बच्चों के पास भी कैसे आते होंगे, मूंझते होंगे, कंफ्यूज होते होंगे। तो अनेक प्रकार के तूफान आते हैं जो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे, है ना। अज्ञान काल में तो है ही रावण के वश, तमो प्रधान दुनिया के वश। तमो प्रधान दुनिया को थोड़ी ना तंग करेंगी। वो किसे करेंगी? जो उसके अगेंस्ट चलेंगे, यानी सतो प्रधान बनेंगे उनको तंग करेगी, विकार उन्हें तंग करेंगे। तो अनेक प्रकार के तूफान आते हैं जो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे, वह भी आते हैं। पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे। बाबा कह रहे हैं कि पहले तो मुझे ही आएंगे, तभी तो मैं बच्चों को समझा पाऊंगा। तो यह है फ्रंट में। रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है ना। माया रुस्तम से रुस्तम होकर, जो महावीर हैं, जो रुस्तम हैं, उनसे ही रुस्तम होकर लड़ती है, उनके सामने ज़्यादा आएगी। मल्ल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते हैं ना। मल्ल युद्ध है तो बराबर के होंगे दोनों, तब तो युद्ध होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं। बाबा के पास सबसे ज़्यादा तूफान आए क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ज्ञान उठाया, संपूर्ण बने, है ना। तो उनके पास सबसे पहले तूफान आए। यानी हमें तो ज्ञान मंथन किया हुआ मिला, लेकिन उन्होंने खुद स्वयं उस ज्ञान का मंथन स्वयं किया, तो उनके पास ज़्यादा तूफान आए। इसलिए बाबा कहते हैं इन तूफानों से डरो मत, है ना, क्योंकि वो उन तूफानों को उन्होंने फेस किया है, और इसलिए वो कहते हैं कि इन तूफानों से डरो मत। सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करो, है ना। आत्मिक स्मृति में रहो और कर्मेंद्रियों को मैं मेरा नहीं लगाओ। बॉडी में रहते हुए भी किसी को नहीं देखो, अपनी अंतर्मुखता की गुफा में रहो। या फिर बाबा ने कछुए का एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है। तो अपने आप को समेट कर अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाओ, यानी आत्मिक स्मृति में रहो, अपने हायर कॉन्शियसनेस में रहो। कहीं कहते हैं ज्ञान में आए हैं तो यह क्यों होता है, इससे तो फिर ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था, संकल्प ही नहीं आते। अरे यह तो युद्ध है ना। स्त्री के सामने होते हुए भी पवित्र रहे। समझना है शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो गए। आत्मिक समृद्धि में तो सभी हैं ही भाई भाई, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा इस स्थूल दुनिया में, यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की संतान होने से फिर भाई बहन हो गए। फिर विकार कहाँ से आया? ब्राह्मण है ऊंच चोटी, ब्राह्मण है ऊंच चोटी यानी श्रेष्ठ अवस्था, जहाँ पर तीनों कालों की नॉलेज है, जहाँ पर अवेयरनेस है, आत्मा की, परमात्मा की, चारों युगों की। जो ही फिर देवता बनते हैं तो हम बहन भाई हैं। एक बाप के बच्चे कुमार कुमारी, अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है। जब कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो बाबा कहते फिर अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष भी लिखते हैं हमारी स्त्री तो जैसे पूतना है, बड़ी मेहनत है। और जो गंधर्व विवाह कर इकट्ठे रहते कमाल है उन्हों की। यहाँ पर जो गंधर्व विवाह करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, उनकी कमाल है, क्योंकि ज्ञान तलवार बीच में है। तो उन्हों का बहुत ऊंच पद हो सकता है, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करें, ज्ञान में तीखे हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। पढ़ना के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। तो माया के तूफान कब आते हैं? जब देह भान में आते हैं, देह भान की स्मृति में रहते हैं, है ना। जब आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो फिर माया के तूफानों से डरना कैसे? कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, यानी मैं मेरा ना लगे। देह भान के कार्यकलापों को, मूवमेंट्स को कोई भी मैं मेरा ना लगे, हाँ। तो ज्ञान सागर हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, सतो प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। जितना जितना अपने आत्मा की स्मृति में रहेंगे उतना उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। देह की दुनिया से डिटैच रहेंगे, उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। तो बाबा विचार सागर मंथन मुरली में रोज देते हैं पॉइंट्स, तो उनका विचार सागर मंथन करना है। उसे बाबा कहते हैं याद की यात्रा में रहना है। वरदान दिया है, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है, सागर और पानी ही उसका जीवन है, पानी के अंदर ही रहती है। तो ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्या कह रहे हैं? जब तक ज्ञान सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में, इंद्रियों के परे का सुख अनुभव नहीं कर सकेंगे, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, एक के अंत में चले जाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो, यानी इस देह से, देह की दुनिया से उपराम स्थिति, डिटैच अवस्था, अंतर्मुखी, अपने ही अंदर चले जाओ, अंतर्मुखी बनो। स्लोगन है, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। चेहरे के लिए कहते हैं, दिस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, यही प्रत्यक्षता हो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। अवतार हूँ, इस स्मृति में रह शरीर का आधार ले कर्म करो। ऐसा समझो कि मैं इस शरीर में अवतरित हूँ, शरीर का आधार ले कर्म करो, लेकिन कर्तापन के भान से न्यारे होकर कर्म करो। डूअरशिप खत्म हो जाए, कर्तापन का भान भी न रहे। पपेट शो चल रहा है, मैंने किया, मैं करता हूँ, इस संकल्प को भी समर्पित कर दो, तो कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं। साइलेंस पर मूवमेंट चल रही है, सिर्फ यही स्मृति रहे। देह में होते हुए भी विदेही अवस्था का अनुभव करेंगे, तो फिर देह से और देह की दुनिया से कोई आसक्ति नहीं, कोई राग नहीं। देह में होते हुए भी विदेही अवस्था का अनुभव करेंगे। ओम शांति।
थैंक यू पापा।